Hello everyone, I hope you all are fine and safe. In this video, we shall be discussing the 3 months revision strategy to score 300 plus in CA Foundation exams. Talking about myself, so I scored 96 out of 100 in CA Foundation accounts paper, 61 out of 100 in law BCR, 83 out of 100 in mathematics LR and statistics and 88 out of 100 in eco BCK with an overall score of 328 out of 400 in CA Foundation November 2019 attempt, and I was all India rank 36 in my attempt for CA Foundation. However, after November 2019 attempt, the rank system was removed from CA Foundation. So November 2019 attempt के बाद जितने भी CA Foundation एग्जाम्स के अटेम्प्ट हुए हैं उनमें रैंक्स डिक्लेयर नहीं हुई हैं, सिर्फ फर्स्ट 3 पोजीशंस डिक्लेयर कर देता है ICAI, लेकिन रैंक सिस्टम अब CA Foundation में नहीं रहा है। फॉर्चुनेटली जिस अटेम्प्ट में मैंने अपना CA Foundation दिया, इट वॉज द लास्ट अटेम्प्ट फॉर CA Foundation टू हैव टॉप 50 रैंकर्स मेरिट लिस्ट. Before starting your revision, the first thing which you have to do is to rank the subjects on the basis of favoritism. आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है इन चारों सब्जेक्ट्स में से जो कि आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट आता है एंड सबसे ज़्यादा वीक सब्जेक्ट आपका कौन सा है, बिकॉज उसके हिसाब से ही आपको आपका रिविजन प्लान करना है एंड उसके हिसाब से ही आपको टाइम अलॉट करना है कि मैं इस सब्जेक्ट को कितना टाइम दूंगा फॉर द रिविजन पर्पस. अब जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका अकाउंट्स सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका इको सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है, बट काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका सबसे ज़्यादा वीक सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स, बिकॉज या तो उन्होंने क्लास 11-12 में पढ़ ही नहीं रखी है या फिर पढ़ तो रखी है लेकिन क्लास 11-12 में भी बहुत दिक्कत आई थी एंड CA फाउंडेशन एग्जाम्स में भी दिक्कत आती है. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे जैसे भी होते हैं जिन्हें लॉ BCR से तो नफरत है, जिनका बस चले तो आज ही उसे पूरे के पूरे CA कोर्स से उड़ा दे, लेकिन क्या करें, CA कोर्स में है तो पढ़ना तो है ही. सो सबसे पहले आपको क्या करना है, रैंक करना है सब्जेक्ट्स को ऑन द बेसिस ऑफ फेवरेटिज्म. जैसे कि अगर मैं मेरी रैंक लिस्ट की बात करूं, सबसे ऊपर मेरे लिए आता था अकाउंट्स, देयर आफ्टर मैथमेटिक्स, उसके बाद इको BCK एंड एट लास्ट, यस यू गेस्ड इट राइट, लॉ BCR. सो उसके अकॉर्डिंगली ही फिर रिविजन प्लान करते थे. जैसे कि अब एक स्टूडेंट है जिसका टॉप मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, तो वो क्या करेगा, वो अपना रिविजन ऐसे प्लान करेगा सो दैट वो मैथमेटिक्स में जितना ज़्यादा स्कोर कर सके उतना ज़्यादा बढ़िया है, बिकॉज उससे जो भी उसके वीक सब्जेक्ट्स हैं उनमें स्कोर थोड़ा कम भी रहा तो ओवरऑल कवर हो जाएगा. ठीक है. अब यहीं अगर मैं ऑल्टरनेटिवली बात करूं एक ऐसे स्टूडेंट की जिसकी मैथमेटिक्स वीक है, वो मैथमेटिक्स की रिवीजन कैसे प्लान करेगा, वो ट्राई करेगा कि मैथमेटिक्स की रिवीजन वो ऐसे प्लान करे कि उसका स्कोर जैसे तैसे करके 60-70 तक पहुंच जाए, सो दैट बाकी सब्जेक्ट्स जहां पर उसकी स्पेशलिटी है, जो सब्जेक्ट्स उसके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उनमें वो थोड़ा बेटर स्कोर करके ओवरऑल स्कोर अपना 300 क्रॉस कर ले. यही चीज़ आपको सोच के चलनी है. जो सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं, कोशिश करना है कि उन सब्जेक्ट्स के अंदर जितने ऑन एन एवरेज आपको मार्क्स चाहिए आप उससे थोड़ा ज़्यादा स्कोर कर पाएं तो आपके लिए ही बेटर होगा, बिकॉज उससे जो सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं उनमें अगर थोड़े 2-4 नंबर कम भी रह गए, चेकिंग अगर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो गई तो कोई टेंशन नहीं है. हमने अगर सपोज मैथमेटिक्स और अकाउंट्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, हमने मैथ्स और अकाउंट्स में इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा नंबर ले रखे हैं कि अगर लॉ में 60-65 नंबर भी आए तो भी अपने 300 तो आराम से पार हो ही जाएंगे. ऐसी चीज़ आपको करनी है और ऐसे ही रिविजन आपको अपना प्लान करना है. Another very important thing is that at least 2 thorough revisions except on the 1.5 days before the exams is must. आपके एग्जाम से पहले जो आपको 1.5 दिन मिलता है प्रिपरेशन का, उसके अलावा आपको कम से कम 2 थरो रिविजन्स करने हैं. एंड बाय थरो रिविजन्स आई मीन दैट फॉर फर्स्ट रिविजन यू आर गिविंग एटलीस्ट 10 to 12 days फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, एंड फॉर सेकेंड रिविजन यू आर गिविंग एटलीस्ट 5 days टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. यानी आपका ओवरऑल 70 to 75 days के अंदर ये 2 रिविजन्स खत्म हो जाएंगे. एंड इन द रिमेनिंग 15 to 20 days व्हाट यू हैव टू डू इज
चारों सब्जेक्ट्स में से कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिन टॉपिक्स में आपको थोड़ी दिक्कत आती होगी, जो टॉपिक्स आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, जिन टॉपिक्स में आपको एक बार और रिवीजन करने की ज़रूरत है। इन द रिमेनिंग 15 to 20 days you will do that revision and you will also give some full syllabus test। लेकिन अगर आप ये सोचकर चल रहे हैं कि मैं आराम से सिलेबस खत्म करूंगा या सिलेबस खत्म करूंगी, लास्ट के 15-20 दिन में रिवीजन करके सीए फाउंडेशन एग्जाम्स देने चले जाऊंगा या देने चले जाऊंगी एंड आई कैन इजीली स्कोर 300 प्लस 75% मार्क्स ही तो लाने हैं, आ जाएंगे। कहने में ये चीज़ जितनी आसान है, करने में उतनी ही मुश्किल है, बिकॉज ये क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स नहीं है, दीज आर सीए एग्जाम्स। क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स में 90% लाना इज नॉट अ वेरी बिग डील, लेकिन अगर बात की जाए सीए फाउंडेशन एग्जाम्स की, हार्डली 10 students have been able to score 90% or above in CA foundation exams till date। मई 2018 में सीए फाउंडेशन एग्जाम्स का फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था, तब से लेकर अब तक शायद 10 बच्चे भी नहीं हैं जिनका 90% या उससे ज़्यादा स्कोर आया हो सीए फाउंडेशन एग्जाम्स में। सो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि आप सीए फाउंडेशन एग्जाम्स को लाइटली नहीं ले सकते। यू नीड टू डू एटलीस्ट 2 थरो रिविजन्स टू क्लियर द सीए फाउंडेशन एग्जाम्स विद अ वेरी गुड स्कोर। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज आपको क्या क्या कवरेज करनी है इन दीज 2 रिविजन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ टॉक्ड अबाउट अकाउंट्स, सबसे पहले आपको कवर करना है ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ योर आईसीआई मॉड्यूल। जैसे क्लास 12 के अंदर मैथमेटिक्स में हमें सिखाया जाता था कि बेटा पहले एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी तुम्हारा बेस है, एनसीईआरटी एक बार आपने कर ली, उसके बाद ही फिर आरडी शर्मा, यू लाइक, एग्जाम्पलर, बाकी सारी बुक्स पर जाना है। यही चीज आपको हर एक प्रैक्टिकल पेपर के लिए करना है। एंड आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट सीए फाउंडेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट फ्रॉम सीए फाउंडेशन टिल सीए फाइनल। मैं सिर्फ फाउंडेशन की बात नहीं कर रहा, इंटर फाइनल में भी यही करना है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए आपको सबसे पहले आईसीएआई मॉड्यूल का एक एक इलस्ट्रेशन और एक एक क्वेश्चन करना है। वो पूरा हो गया, उसके बाद कोई और चीज उठानी है, ठीक है। सो आपको आईसीएआई मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन और एक एक इलस्ट्रेशन करना है एंड you should do each and every question and illustration of the ICI module which is relevant for your attempt। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास वो वाली ICI मॉड्यूल का एडिशन है जो कि पिछले अटेम्प्ट के लिए रेलिवेंट था। सो यू नीड टू कवर द चेंजेस दैट आर देयर इन द न्यू एडिशन एज वेल। इसके साथ साथ आपको आरटीपीज एंड पास्ट पेपर्स करने हैं एटलीस्ट लास्ट 5 अटेम्प्ट्स के, पिछले 5 अटेम्प्ट्स के जो भी आरटीपीज हैं, जो भी पास्ट पेपर्स हैं, आपको वो ज़रूर देखने हैं। अगर उसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है और प्रैक्टिस करने के लिए, इन दैट केस यू कैन डू एनी अदर क्वेश्चन बैंक। Next, if talked about paper number 2, that is Law BCR. First of all, go through the provisions from ICAI module। पांचों एक्ट जो भी हैं आपके सीए फाउंडेशन एग्जाम्स में, उनके प्रोविजंस आपको आईसीएआई मॉड्यूल से ही पढ़ने हैं, बिकॉज आईसीएआई मॉड्यूल के अंदर हर एक प्रोविजन के नीचे कोई ना कोई केस लॉ, कोई ना कोई एग्जाम्पल आपको जरूर मिल जाएगा। एंड दोज केस लॉज एंड एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, बिकॉज ऑलमोस्ट 80% ऑफ द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड in the CA foundation exam are somewhere or the other related to the case laws or examples given in ICAI module। So आपको ये चीज याद रखनी है, ICAI module के अंदर प्रोविजंस के नीचे जो भी केस लॉज दे रखे हैं, जो भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, वो जरूर पढ़ के जाने हैं फॉर द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। इसके साथ साथ आपको लास्ट 5 अटेम्प्ट के आरटीपीज और पास्ट पेपर जरूर करने हैं, बिकॉज इफ टॉक्ड अबाउट द डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस, तो काफी टाइम हमने ऐसा देखा है दैट डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस पिछले कुछ अटेम्प्ट्स के आरटीपीज या पास्ट पेपर्स से डायरेक्टली आ गए थे। सो इसलिए आपको लास्ट 5 अटेम्प्ट्स के आरटीपीज और पास्ट पेपर्स भी जरूर करने हैं। नेक्स्ट, इफ टॉक्ड अबाउट पेपर नंबर 3, दैट इज मैथमेटिक्स एलआर एंड स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आईसीएआई मॉड्यूल एडिशनल क्वेश्चन बैंक को अगर मैं हटा भी दूं तो भी इलस्ट्रेशंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को मिलाकर आईसीआई मॉड्यूल के अंदर कम से कम 1200 से 1500 क्वेश्चंस हैं।
जब तक आपके ये 1200 से 1500 क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन आपके हाथ से नहीं हो जाता, तब तक कुछ और उठाने की तो जरूरत ही नहीं है। कोई भी क्वेश्चन बैंक, कोई भी एग्जाम पेपर उठाने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्कैनर उठाने की जरूरत नहीं है तब तक जब तक आपके ये सारे क्वेश्चंस खत्म नहीं हो जाते। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, मेमोरी बेस्ड पेपर्स फॉर लास्ट 5 अटेम्प्ट्स, क्योंकि मैथमेटिक्स और इको बीसीके के एग्जाम के पेपर्स जो हैं, क्वेश्चन पेपर्स, वो आपको नहीं मिलते। इस रीजन से आईसीएआई काफी टाइम ऑलमोस्ट 5 से 10 क्वेश्चंस पूछ लेता है, वो जो कि पिछले 2-3 अटेम्प्ट्स में भी पूछे थे आईसीएआई ने। इसलिए आपको लास्ट 5 अटेम्प्ट्स के मेमोरी बेस्ड पेपर जरूर करने हैं। पिछले 2-3 अटेम्प्ट्स के मेमोरी बेस्ड पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी मिल जाएंगे। उसके अलावा मैं कोशिश भी कर रहा हूं कि मई 2018 अटेम्प्ट से लेकर अब तक के जितने भी मेमोरी बेस्ड पेपर्स हैं, सारे के सारे मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूं। होपफुली नेक्स्ट 5 to 7 डेज के अंदर मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे के सारे memory based papers from May 2018 attempt to the last that is July 2021 attempt, जितने भी memory based papers हैं सबके लिंक मैं उस वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर वेरियस अदर कोर्सेज, वो एग्जाम पेपर्स का एलआर पोर्शन आपको जरूर सॉल्व करना है, स्पेशली फॉर द कैट पेपर, बिकॉज काफी टाइम ऐसा देखा गया है कि कैट के एग्जाम में आए हुए एलआर के क्वेश्चंस आईसीएआई ने डायरेक्टली सीए फाउंडेशन एग्जाम्स में एलआर के लिए पूछ लिए हैं, स्पेशली द क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू द डायरेक्शन टेस्ट या फिर ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस हो गए। एंड इफ टॉक्ड अबाउट स्कैनर, ये चीज आपको याद रखनी है, स्कैनर आपको सिर्फ और सिर्फ तभी करनी है ओनली एंड ओनली इफ यू आर हैविंग एक्स्ट्रा टाइम ज्यादा नहीं है, स्कैनर करने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज अगर आपके दिमाग में किसी ने ये चीज डाल रखी है कि आपने स्कैनर नहीं करी तो 70+ नहीं आएंगे, मैंने खुद स्कैनर नहीं करी थी, आई स्कोर्ड 83 आउट ऑफ 100 इन सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने स्कैनर नहीं करी तो आपके 70+ से 75+ नहीं आ सकते। यू हैव टू बिलीव इन वन सिंगल फॉर्मूला विच इज दैट अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है एंड आपने 500 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रखे हैं, स्टिल यू कैन स्कोर मोर देन अ स्टूडेंट जिसके कॉन्सेप्ट्स वीक है लेकिन उसने 5000 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं तो आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात की जाए पेपर नंबर 4 दैट इज इको बीसीके की, पूरे सीए जर्नी के अंदर सबसे आसान पेपर जो आपको मिलेगा वो है सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 4 इको बीसीके, बिकॉज इससे आसान पेपर शायद ही आपको पूरी सीए जर्नी में कोई भी मिलेगा। इको बीसीके का एग्जाम का पेपर बहुत ज्यादा सिंपल आता है, बहुत ज्यादा आसान पेपर आता है। एंड इको बीसीके में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजें करनी है। फर्स्ट थिंग इज थरो रीडिंग ऑफ आईसीएआई मॉड्यूल। आईसीएआई मॉड्यूल की एक एक लाइन अच्छे से पढ़नी है। एंड कोई भी लाइन अगर आपको किसी भी पेज की ऐसी लगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस लाइन से कोई क्वेश्चन ड्राफ्ट हो सकता है, वो मार्क करो एंड जब एक बार चैप्टर खत्म हो जाए उस लाइन को दोबारा पढ़ो। इसके अलावा आपको क्या करना है, आईसीएआई मॉड्यूल के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट 50 to 55 क्वेश्चंस डायरेक्टली एक्सरसाइज वाले आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा चेंज कर देगा आईसीएआई एंड वो क्वेश्चंस पूछ लेता है। आप आराम से 75 to 80 स्कोर कर सकते हैं इको बीसीके एग्जाम में बाय फॉलोइंग जस्ट दीज 2 थिंग्स। At last, the most important thing, which is that you must give at least 2 to 3 full syllabus tests for each and every subject of CA Foundation। आपको हर एक सब्जेक्ट के कम से कम 2 से 3 फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं, बिकॉज हमें एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड पर भी काम करना है। हमारा एग्जाम 3 घंटे के अंदर अंदर खत्म होना चाहिए इफ टॉक्ड अबाउट पेपर नंबर 1 and 2, एंड हमारा एग्जाम 2 घंटे के अंदर अंदर खत्म होना चाहिए इफ टॉक्ड अबाउट पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4। एंड उसके लिए आपको कम से कम 2 से 3 फुल सिलेबस टेस्ट जरूर देने हैं। अब क्या जरूरी है हमें कि हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए ये फुल सिलेबस टेस्ट देने के लिए? आंसर इज नो।
आप क्या कर सकते हैं, पिछले 2-3 अटेम्प्ट के पेपर्स जो हैं वो आपको वैसे भी रिवीजन के लिए करने तो हैं ही, तो उन्हीं 2-3 अटेम्प्ट के पेपर्स को आप फुल सिलेबस टेस्ट की तरह 3 घंटे का टाइमर सेट करा एंड फिर आपने वो एग्जाम अटेम्प्ट करा एंड 3 घंटे जब खत्म हो गए उसके बाद ICAI की वेबसाइट पर जाकर आंसर की डाउनलोड करी एंड फिर सेल्फ इवैल्यूएट करो। बिकॉज जब भी आप आपके आंसर्स खुद चेक करते हो, सेल्फ इवैल्यूएट करते हो, तो उसका सबसे ज्यादा फायदा होगा आपके एग्जाम में। बिकॉज अगर आप एग्जाम में सिमिलर टाइप ऑफ कोई भी गलती करने लगोगे तो उससे पहले ही दिल और दिमाग दोनों कहेंगे कि बेटा रुक जा, यही गलती तो तूने पिछली बार करी थी एंड खुद ही पकड़ी थी। सो ये चीज आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा बिकॉज आप बाद में फिर दोबारा वैसी गलतियां नहीं करोगे। सो बेटर ऑप्शन तो यही होगा कि पिछले 2-3 अटेम्प्ट के पेपर्स जो हैं आप उन्हें ही एज अ फुल सिलेबस टेस्ट अटेम्प्ट करो एंड फिर सेल्फ इवैल्यूएट करो, सो दैट आपकी जो गलतियां हैं उन्हें आप खुद ही आइडेंटिफाई करो एंड फिर आप उन्हीं आइडेंटिफाइड गलतियों पर काम करो, सो दैट वो गलतियां दोबारा रिपीट ना हो। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।